बच्चों, आपकी क्लास 8th हिंदी सब्जेक्ट में आज हम पढ़ेंगे लेसन 25 में श्रीमद् भगवद गीता हूँ। यह पाठ डॉक्टर लता अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया है। यह आत्मकथा विधा के रूप में लिखा गया है, जिसमें हमें गीता के बारे में जानकारी दी गई है। गीता की प्रासंगिकता के बारे में भी हमें इस पाठ में बताया गया है कि जिस प्रकार गीता का जब जन्म हुआ था, जितनी प्रासंगिक वो तब थी उतनी ही प्रासंगिक वो आज भी है। इस पाठ से हमें राग द्वेष रहित जीवन जीने की प्रेरणा भी मिलती है। आइए हम भी इस पाठ को पढ़ते हैं। मैं श्रीमद् भगवद गीता हूँ। मुझे गीता नाम से भी पहचाना जाता है। मैं विश्व की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में श्रेष्ठ हूँ। मैं अपने संबंध में तुम सभी को संक्षेप में कुछ बतलाना चाहती हूँ। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि यह पाठ जो है आत्मकथा विधा के रूप में लिखा गया है। तो आत्मकथा विधा में श्रीमद् भगवद गीता ने हमें अपने बारे में बताया है कि मुझे गीता नाम से भी पहचाना जाता है और वह विश्व की सर्वश्रेष्ठ कृति है। अब वह आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती है। जानते हो मेरा जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म किसी राज परिवार अथवा ऋषि आश्रम में नहीं हुआ, अपितु युद्ध भूमि में हुआ। वैसे ही जैसे श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। यह युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, जो वर्तमान में हरियाणा राज्य में अवस्थित है। गीता का जन्म कहाँ हुआ? आपसे यहाँ पर गीता ने प्रश्न पूछा है कि आप जानते हैं मेरा जन्म कहाँ हुआ? गीता का जन्म किसी राज परिवार अथवा ऋषि आश्रम में नहीं, बल्कि युद्ध भूमि में हुआ। आप में से अधिकांश बच्चे महाभारत की कथा के बारे में जानते होंगे कि गीता का जन्म किस प्रकार हुआ था। गीता का जन्म युद्ध भूमि में हुआ था, जैसे श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। और जहाँ पर गीता का जन्म हुआ था वह भूमि कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि वर्तमान समय में हरियाणा राज्य में स्थित है। मेरी पूरी कहानी बहुत रोचक है। मेरे पास मानव मात्र को देने के लिए बहुत कुछ है। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व कौरवों और पांडवों के मध्य राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध हुआ था, क्योंकि पांडव अपना अधिकार चाहते थे और कौरवों के पास सत्ता बल था। अतः इस युद्ध को न्याय अन्याय के बीच युद्ध अथवा धर्म अधर्म के बीच युद्ध भी कहा गया है। गीता का जन्म हमें बताया है यहाँ पर कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था, जब पांडवों और कौरवों के बीच राज्य की प्राप्ति के लिए युद्ध हुआ था। क्योंकि उस समय सत्ता बल कौरवों के पास था और पांडव जो थे वो अपना अधिकार पाना चाहते थे, इसलिए इस युद्ध को न्याय अन्याय के बीच युद्ध अथवा धर्म अधर्म के बीच युद्ध भी कहा गया है। युद्ध में दोनों ओर से अनेक महारथियों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों और नातेदारों ने भाग लिया। युद्ध मैदान में वे सब उपस्थित थे। युद्ध भूमि का नजारा ही कुछ अलग था। दोनों पक्षों के युद्धरत सगे संबंधी एक दूसरे को देख रहे थे। स्थिति यह थी कि एक भाई एक और, दूसरा भाई दूसरी ओर, पितामह एक और पौत्र दूसरी ओर, गुरु एक और, शिष्य दूसरी ओर युद्ध के लिए तैयार थे। अब इस युद्ध के बारे में हमें बताया है कि युद्ध में दोनों तरफ से एक तरफ जो थी वो कौरवों की सेना और दूसरी तरफ पांडवों की सेना थी। तो दोनों ओर से बहुत से महारथी, सगे संबंधी, रिश्तेदार और नातेदार थे। आप जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि महाभारत की कथा के बारे में आप में से अधिकांश बच्चे जानते होंगे कि कौरव और पांडव जो थे वो आपस में भाई थे। तो दोनों का जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ तो उनकी तरफ से जिन महारथियों ने युद्ध में भाग लिया था वे सब भी आपस में एक दूसरे से रिश्तेदार ही थे। दोनों पक्षों के युद्धरत जो थे वो सगे संबंधी थे। सगे संबंधी उन सबका आपस में संबंध था और वे सब एक दूसरे को देख रहे थे। यहाँ पर हमें बताया है कि स्थिति ऐसी थी कि एक एक भाई एक और था, तो दूसरा भाई दूसरी ओर, पितामह एक और, पौत्र दूसरी ओर। इस तरह से दोनों पक्षों के में आपस में वही लोग थे जो कि आपस में सगे संबंधी थे। सभी अपने अपने मोर्चों पर तैनात थे। ऐसी युद्ध भूमि में अर्जुन ने श्री कृष्ण से, जो अर्जुन के सारथी भी थे, अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलने के लिए कहा। अर्जुन ने इस प्रकार इसमें हमें बताया है कि इस युद्ध भूमि में जिसमें सभी अपने अपने मोर्चों पर तैनात हो गए थे, तो उसमें अर्जुन ने श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण
जो कि उस समय अर्जुन के सारथी भी थे, उनसे कहा कि वह जो उनका रथ है वह युद्ध भूमि के बीच में ले जाए। अर्जुन ने जब युद्ध के लिए तैयार सगे संबंधियों, परिवारजनों, प्रियजनों को देखा तो वह मोह पाश में जकड़कर भ्रमित हो गया। जब अर्जुन युद्ध भूमि के बीच में पहुंचे और उन्होंने देखा कि युद्ध के लिए दोनों तरफ उनके अपने ही सगे संबंधी हैं, परिवारजन हैं और प्रियजन हैं, जिनके साथ वह बचपन से बड़ा हुआ है, और एक तरफ उनके पितामह हैं, एक तरफ उनके गुरुदेव भी हैं। तो इस प्रकार से जब उन्होंने देखा कि उनके अपने ही सगे संबंधी भाई बंधु सब युद्ध के मैदान में दोनों ओर हैं, तो वह मोह पाश में जकड़कर भ्रमित हो गया। मोह पाश यानी कि मोह का बंधन, उनके मन में मोह उत्पन्न हो गया और वह भ्रमित हो गए। यानी कि उलझन में पड़ गए। अर्जुन के मन में युद्ध के लिए वीत रचना होने लगी। जो अर्जुन ने जब देखा कि दोनों तरफ उनके अपने ही सगे संबंधी हैं, तो उनके मन में बहुत ही उलझन में पड़ गया उनका मन, और उनके मन में युद्ध के लिए वीत रचना यानी विरक्ति होने लगी। युद्ध भूमि के दृश्य देखकर वह हतप्रभ रह गया, उसके अंग शिथिल होने लगे। उस युद्ध भूमि के दृश्य जब उसने देखे कि किस प्रकार से दोनों और उसके ही संबंधी हैं, यह दृश्य देखकर वह हतप्रभ रह गया। हतप्रभ रह गया यानी कि भौचक्का रह गया, आश्चर्य बहुत ही मन में होने लगा, और उसके अंग जो थे, अर्जुन के अंग शिथिल होने लगे। वह उस हाथों से उसका धनुष गांडीव गिरने लगा, और अर्जुन के हाथ में जो उनका धनुष था, जिसका नाम यहाँ पर हमें बताया है गांडीव, वह गिरने लगा। वह खड़ा होने में भी असमर्थ हो रहा था। अर्जुन ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहा कि वह अपने सगे संबंधियों से युद्ध नहीं करना चाहता। वह राज्य की प्राप्ति के लिए अपने स्वजनों को मारना नहीं चाहता। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वह किसी भी प्रकार से यह युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि वह अपने सगे संबंधियों से युद्ध नहीं करना चाहता, और वह नहीं चाहता कि वह राज्य प्राप्त करने के लिए अपने स्वजनों को यानी अपने ही लोगों को मारे। उसने कहा कि मेरे चारों ओर गुरुजन, ताऊ, काका, मामा, ससुर, पुत्र आदि खड़े हैं, उन्हें मारकर राज्य लेने से क्या होगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरे चारों ओर तो सभी अपने हैं, कोई मेरे गुरु हैं, कोई काका, मामा, ससुर, पौत्र सब खड़े हैं। उन्हें मारकर यदि मैं राज्य ले भी लूँगा तो इससे मुझे क्या मिलेगा। ऐसे किंग कर्तव्य विमूढ़ शोकमग्न अर्जुन को स्वधर्म का मार्ग बतलाने और अर्जुन को मोह तथा ज्ञान से मुक्त कराने के लिए श्री कृष्ण ने ज्ञान युक्त उपदेश दिया। ऐसे कि कर्तव्य विमूढ़, किंग कर्तव्य विमूढ़ का अर्थ होता है कि क्या करूं क्या ना करूं की उलझन में उलझा हुआ, मतलब जो यह निर्णय नहीं कर पाए कि वह उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे उस वक्त जो अर्जुन की दशा ऐसी ही हो गई थी, तो ऐसे अर्जुन को स्वधर्म का मतलब अपने धर्म का मार्ग बतलाने के लिए और अर्जुन को मोह तथा ज्ञान से मुक्त कराने के लिए, उस वक्त जो अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हो गया था, वह धर्म अधर्म सब कुछ भूल गए थे, सही गलत का भान उनके मन से निकल गया था, तो ऐसे अर्जुन को अज्ञान से मुक्त कराने के लिए श्री कृष्ण ने ज्ञान युक्त उपदेश दिया। मैं वही उपदेश हूँ। साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से निसृत होने के कारण मुझे परमात्मा की वाणी भी कहते हैं। अब यहाँ पर गीता के माध्यम से हमें बताया गया है, गीता ने हमसे यह कहा है कि मैं भगवान श्री कृष्ण के मुँह से, साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुँह से निकली हूँ, इसी कारण मुझे परमात्मा की वाणी भी कहते हैं। मैंने अर्जुन से कहा कि वह पुरुषार्थी बने, पलायन कभी भी मनुष्य के यश में वृद्धि नहीं कर सकता। मैंने कहा कि न्याय और अन्याय प्राप्त करने के लिए कोई मार्ग न बचे और युद्ध ही करना पड़े, तब हृदय और मन की संपूर्ण दुर्बलताओं को त्याग कर समर भूमि में धीर गंभीर योद्धा को विचलित हुए बिना युद्ध करना चाहिए। मैंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। यहाँ पर बताया गया है कि गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह पुरुषार्थी बने, यानी अपने कर्म पर ध्यान दे, और पलायन मतलब किसी भी स्थिति से जो है भागना कभी भी व्यक्ति के यश में वृद्धि नहीं कर सकता। और जब
न्याय और अपना अधिकार प्राप्त करना हो, और उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए या न्याय प्राप्त करने के लिए हमारे पास कोई भी रास्ता ना बचे, सिर्फ युद्ध ही एकमात्र रास्ता हो, तब हमें अपने हृदय और मन की संपूर्ण दुर्बलताओं को, यानी पूरी कमजोरियों, पूरी दुर्बलताओं को दूर कर कर, त्याग कर, समर भूमि में यानी कि युद्ध भूमि में धीर गंभीर योद्धा को विचलित हुए बिना युद्ध करना चाहिए। उसे कुछ भी किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। और उसके आगे यह भी कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु तो निश्चित है। धैर्यवान पुरुष और सुख दुख को समान समझने वाले व्यक्तियों को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते। ऐसा व्यक्ति मोक्ष के योग्य होता है। तो वह व्यक्ति जो कि धैर्यवान होता है और सुख और दुख को समान रूप से समझता है, और जिसके मन की सभी इंद्रियां उसे और विषयों के संयोग उसे व्याकुल नहीं करते, कोई भी चीज़ उसे जब व्याकुल नहीं कर पाती, तो ऐसा व्यक्ति मोक्ष के योग्य होता है। अर्जुन, तू युद्ध कर या ना कर, ये सभी नाशवान है। अगर तू युद्ध करे या ना करे, लेकिन फिर भी ये सभी नाशवान है, यानी कि नाश होने योग्य है। केवल वह नाश रहित है जिसमें संपूर्ण विश्व समाहित है। यह जो चारों ओर तू अपने स्वजनों को देखकर विचलित हो रहा है, ये सब नाशवान है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो तुम्हारे मन में अपने लोगों को, स्वजनों को देखकर जो तुम्हारा मन विचलित हो रहा है, वास्तव में तो यह सब नाशवान ही है, इन सबको नष्ट होना ही है। केवल आत्मा अमर है, वही नित्य है। अतः हे अर्जुन, तू समर भूमि में शोक रहित होकर अपने धर्म को पहचान। तू क्षत्रिय है, तेरे लिए युद्ध से बढ़कर श्रेष्ठ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यही तेरा स्वधर्म है, अतः तू युद्ध कर। यहाँ पर गीता के द्वारा बताया गया है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस तरह से ये उपदेश दिया कि तू सिर्फ अपने धर्म को पहचान, क्योंकि जिनके लिए तू विचलित हो रहा है उन सब का नाश तो होना ही है, ये सब नाशवान है। इसलिए तू यह चिंता छोड़ दे, और तू क्षत्रिय है, तेरे लिए युद्ध से बढ़कर कोई भी कल्याणकारी कार्य नहीं है। तू अपने धर्म को पहचान और युद्ध कर। वैसे मैं 18 अध्यायों में रची बसी हूँ। इन 18 अध्यायों में समाहित 700 श्लोक मेरे संदेश वाहक हैं। मैं ज्ञान और अनासक्त भाव से अपने अपने कार्य करने के लिए मनुष्य मात्र को प्रेरणा देती हूँ। अब यहाँ पर बताया गया है कि गीता के जो है, भगवत गीता के 18 अध्याय हैं, और उन 18 अध्यायों में 700 श्लोक समाहित हैं। गीता के माध्यम से जो है, ज्ञान और अनासक्त भाव से, यानी किसी भी चीज़ के प्रति ज़्यादा आसक्ति न रखना, वह अपने कार्य करने के लिए मनुष्य को प्रेरणा देती है। मैंने योग, दर्शन और नीति संबंधी तत्व ज्ञान का भी उद्घाटन किया है। मैं मनुष्य मात्र को स्वधर्म पालन का संदेश देती हूँ। मैंने सदैव कर्म संन्यास को नहीं, अपितु कर्मयोग साधना को श्रेष्ठ माना है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि राग द्वेष से रहित कर्म करने वाला व्यक्ति किसी सन्यासी से कम नहीं है। अब यहाँ पर हमें बताया है कि गीता में मनुष्य को अपने धर्म का पालन करने का संदेश दिया है, और उन्होंने हमेशा कर्मयोग साधना को श्रेष्ठ माना है। और वो व्यक्ति जो कि राग द्वेष से रहित कर्म करता है, वह वास्तव में किसी सन्यासी से कम नहीं होता। कर्म योग का अर्थ होता है अपने कर्तव्य कर्म को बिना फल की प्राप्ति की आशा के करना। वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह व्यक्ति जो कि राग द्वेष से रहित होता है और राग द्वेष से रहित होकर सारे कर्म करता है, वह किसी सन्यासी से कम नहीं होता, क्योंकि वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। मैं यज्ञ, तप और दान को प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्व का मानती हूँ। अच्छे आहार विहार का भी मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए। मैंने व्यक्ति के आसुरी स्वभाव को नापसंद किया है। सृष्टि के विकास और अंत के सिद्धांत की भी वैज्ञानिक और तात्विक मीमांसा भगवान कृष्ण ने मुझ में की है। अब यहाँ पर गीता ने हमें बताया है कि वह व्यक्ति के आसुरी स्वभाव को नापसंद करती है। आसुरी स्वभाव यानी कि राक्षसी स्वभाव को नापसंद करती है। सृष्टि का विकास किस तरह हुआ है और उसका अंत किस तरह होना है, इन सब की वह मीमांसा, तात्विक मीमांसा, वैज्ञानिक और तात्विक मीमांसा, इन सब की व्याख्या जो है वह करती है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि संपूर्ण सृष्टि का विकास मुझ में हुआ है और अंततः
संपूर्ण सृष्टि मुझ में ही विलीन होती है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन दिए थे। इस यहाँ पर बताया गया है कि गीता में उन्होंने जब अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन दिए और कहा कि संपूर्ण सृष्टि का विकास जो है वह मुझसे ही हुआ है और संपूर्ण सृष्टि मुझ में ही विलीन होती है। ऐसा कहते हुए कृष्ण अपने को विश्वात्मा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, यानी अपने विराट रूप के दर्शन अर्जुन को करवाते हैं तथा वे संपूर्ण चर अचर सृष्टि में व्याप्त उस तत्व की ओर संकेत करते हैं जो अनादि अनंत और सर्वव्यापी है, जिसके बाहर कुछ भी नहीं है। यही सनातन सत्य है और विज्ञान सम्मत है। संक्षेप में मैंने जो कहा वह सनातन है। अब यहाँ पर गीता हमें बता रही है कि उन्होंने जो भी कुछ कहा है वह कैसा है, सनातन है। न्याय अन्याय धर्म अधर्म का युद्ध व्यक्ति के अंदर आज भी चल रहा है। न्याय अन्याय और धर्म अधर्म का युद्ध व्यक्ति के अंदर आज भी चल रहा है, यानी यह जब गीता का जन्म हुआ था तब जो स्थिति थी कि न्याय और अन्याय के बीच युद्ध चल रहा था, धर्म अधर्म के बीच का युद्ध था वह, और वही सब प्रवृत्तियां आज भी मनुष्य के अंदर जो है विद्यमान है। स्वार्थ और आसुरी वृत्तियां आज भी समाज में संघर्ष, तनाव तथा भय पैदा करती है। स्वार्थ का जब भाव व्यक्ति के मन में होता है और आसुरी वृत्तियां यानी राक्षसी वृत्तियां जो होती है यह आज भी समाज में संघर्ष पैदा करती हैं, तनाव और भय का वातावरण पैदा करती है। मोह ममता से ग्रसित व्यक्ति आज भी कर्तव्य पालन से कतराता है। वह व्यक्ति जिसके मन में आवश्यकता से अधिक मोह होता है, ममता होती है, उस यदि व्यक्ति के मन में यह सब होता है तो वह कर्तव्य पालन से कतराता है। वह सत्य व्यवहार नहीं करता, यानी वह निष्पक्ष रूप से कोई भी निर्णय नहीं कर सकता। मैंने तब भी कहा था कि न्याय और धर्म का पक्ष लेना चाहिए, मोह बंधन से मुक्त होना चाहिए। गीता के अनुसार कि यह तो गीता ने तब भी कहा था जब गीता का जन्म हुआ था कि हमेशा व्यक्ति को न्याय और धर्म का ही पक्ष लेना चाहिए और मोह बंधन से मुक्त रहना चाहिए। उसे मोह में नहीं पड़ना चाहिए और सदा सत्य का साथ देना चाहिए। मैं आज भी कहती हूँ और भविष्य में भी कहूँगी कि मनुष्य न्याय और धर्म के लिए है। जीवन की सार्थकता मोह से प्रभावित हुए बिना कर्म करने और कायरता को त्यागने में है। हमारा जीवन की सार्थकता तभी है जब हम मोह से प्रभावित हुए बिना ही कर्म करें और न्याय और धर्म का जो है पालन करें और कायरता को त्याग दें। इस प्रकार से यह पाठ हमारा यहाँ समाप्त होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहला शब्द आपको दिया है कारागार। कारागार का अर्थ होता है जेल। उसके बाद है पितामह, पिता के पिता। मोहपाश, मोह के बंधन। भ्रमित, उलझन में पड़ा हुआ। वितृष्णा यानी विरक्ति। हतप्रभ, भोचक्का। किंग कर्तव्य विमूढ़, क्या करूं क्या न करूं की उलझन में उलझा हुआ। शोकमग्न, दुख में डूबा। विषय, भोगविलास, सांसारिक कार्य। अनासक्त भाव का अर्थ होता है परिणाम या फल प्राप्ति की इच्छा न रखने की भावना। तत्व ज्ञान यानी वास्तविक ज्ञान। कर्म संन्यास, कर्मों का त्याग कर देना। कर्मयोग, अपने कर्तव्य कर्मों को बिना फल प्राप्ति की आशा के करना। आसुरी स्वभाव, राक्षसी गुण। तात्विक मीमांसा, तत्व संबंधी व्याख्या। विश्वात्मा, सारे संसार का स्वामी या परमात्मा। व्याप्त, समाया। अनादि, अनादि का अर्थ होता है जिसका आरंभ नहीं होता हो। अनंत, जिसका अंत ना होता हो। सनातन यानी हमेशा रहने वाला। विज्ञान सम्मत यानी विज्ञान के द्वारा समर्थित या सिद्ध। आसुरी वृत्तियाँ, आसुरी वृत्तियाँ का अर्थ होता है राक्षसी स्वभाव। संघर्ष, संघर्ष का अर्थ होता है युद्ध या टकराव। समाहित, समाहित का अर्थ होता है समाया हुआ। सार्थकता, सार्थकता का अर्थ होता है उपयोगिता। अवस्थित, अवस्थित का अर्थ होता है स्थित। गांडीव, अर्जुन के धनुष का नाम। निसरत, निकली। पलायन यानी कि भागना। समर का अर्थ होता है युद्ध। धीर का अर्थ होता है धैर्यवान।
विलीन, विलीन का अर्थ होता है समा जाना। सारथी यानी रथ चलाने वाला। कृति, कृति का अर्थ होता है रचना। विचलित, विचलित का अर्थ होता है अस्थिर। मोक्ष, मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति। और आखिरी शब्दार्थ आपको यहाँ दिया है महारथियों। महारथियों का अर्थ होता है बलवानों, महावीरों।